बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंट्रोडक्शन ऑफ कुरानी कायदा के लेसन नंबर 1 के साथ मैं हूं सना नवाज। आइए जानते हैं कि कुरानी कायदा क्या होता है। कुरानी कायदा में अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ होते हैं, यानी 29 लेटर्स। इसके अलावा कुरानी कायदा में हरकात में से यानी मूवमेंट्स में से जेर, जबर, पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश की तनवीन पाई जाती हैं। और अलिफ से लेकर या तक कोई भी हर्फ अगर साकिन हो, साकिन मतलब उसके ऊपर जज्म हो, तो जज्म भी पाई जाती है। कुरानी कायदा में जो 29 हरूफ हैं ये दो तरह के हैं। कुछ दो हरफी हैं यानी 2 लेटर्स वर्ड है, कुछ आपके पास 3 हरफी यानी 3 लेटर्स हैं। दो हरफी कौन से हैं? बा, ता, सा, हा, खा, रा, जा, ता, जा, फा, हा, या। और 3 हरफी कौन से? जीम, दाल, दाल, सीन, शीन, सौ, ज़ाद, आइन, गैन, काफ, काफ, लाम, मीम, नून। ये सब क्या हैं? 3 हरफी हैं। दो हरफी और 3 हरफी जितने भी हरूफ हैं इनके आपस में जो फर्क है इनके पढ़ने की बुनियाद पर किया जाता है। दो हरफी कम स्ट्रेच होते हैं यानी कम लंबे खींचे जाते हैं, जबकि 3 हरफी ज्यादा लंबे खींचे जाते हैं। दो हरफी और 3 हरफी में ये जो स्ट्रेचिंग है यानी ये जो खींचना है, कम खींचना, ये ज्यादा खींचना, इसकी बुनियाद बनती है मद। और मद हम इससे आपके प्रीवियस कोर्स में पढ़ चुके हैं। दो तरह की होती है, मद असली और मद फरई। अब हम देखते हैं कि मद असली में क्या कुछ होता है। उससे पहले आप देखें कि हरूफ मदा, हरूफ मदा 3 तरह के होते हैं। अलिफ मदा, वाव मदा, याय मदा। अलिफ मदा यानी खाली अलिफ से पहले जबर हो, अलिफ साकिन इज प्रोसीडेड बाय फतहा। वाव मदा, वाव साकिन से पहले पेश हो यानी वाव साकिन इज प्रोसीडेड बाय जमा। याय मदा, या साकिन से पहले जेर हो यानी या साकिन इज प्रोसीडेड बाय कसरा। तो हरूफ मदा क्या है? 3 है। इन तीनों हरूफ मदा पर मद असली का कायदा अप्लाई होता है, यानी जिन हरूफ में हरूफ मदा पाई जाएगी वहां पर मद असली का कायदा अप्लाई करते हुए आप उनको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यही हरूफ मदा यानी मद असली का जिन पर कायदा अप्लाई हुआ है मद फरी में बदल जाएंगे अगर इन्हीं हरूफ मदा के बाद कॉजेज ऑफ मद मौजूद हों। वो क्या होते हैं? हमजा और सकून। तो मद असली आपके पास फिर मद फरी में तब्दील हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि किन हरूफ में हरूफ मदा यानी मद असली पाई जाती है और किन हरूफ में मद फरी पाई जाती है और मद फरी की भी कौन सी किस्म पाई जाती है। आपके पास ये हैं लेटर्स जिनको उर्दू में कुछ हम इस तरह पढ़ते हैं, बे, ते, से, हे, खे, रे, जे, तोए, जोए, फा, हा, या। लेकिन जब हम अरबी में पढ़ते हैं हम इनको बे, ते, से जैसे उर्दू में पढ़ा वैसे नहीं पढ़ते, बल्कि हम इनको इस तरीके से पढ़ते हैं, बा, ता, सा, हा, खो, रा, जा, तो, ज़ो, फा, हा, या। इसका मतलब है जो था बे वो हो गया है अरबिक में बा। इसका मतलब है बे के साथ कुछ ऐड हुआ है। बा मुंह खुल रहा है, इसका मतलब है बे के ऊपर जबर भी है और चूंकि खिंचाव जरा ज्यादा है, सिर्फ जबर नहीं है बल्कि क्या है, इसके साथ अलिफ भी मौजूद है। यानी ये सारे लेटर्स अरबी में देखने में तो ऐसे होंगे लेकिन पढ़ने में कुछ ऐसे, जैसे बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या? बा, ता, सा, हा, हो, रो, जा, तो, जो, फा, हा, या। ये है हमारे पास हरूफे दो हरफी, जिनमें आप देखें कि सब में आपने इन लेटर्स को जब अरबिक में पढ़ा तो सबके साथ क्या है? अलिफ 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 अटैच किया। तो ये अब कितने हर्फ हो गए? एक बे था और बे के साथ अलिफ अटैच हो गए, तो ये क्या हो गया? बा यानी दो हरफी। इसी तरह ता भी दो हरफी, सा भी दो हरफी। ये सारे के सारे क्या हैं? दो हरफी लेटर्स हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता चल रहा होगा इन सब के अंदर खाली अलिफ से पहले क्या है? फतह यानी जबर है। ता में भी खाली अलिफ से पहले फतह यानी जबर है, सा में भी खाली अलिफ से पहले फतह यानी जबर है। इसी तरह आप कोई सा भी देख लें, फा देख लें, फतह यानी खाली अलिफ से पहले क्या है? फतह है। यानी ये तमाम के तमाम पहली क्या बात सामने आ रही है कि ये क्या है? दो हरफी
हैं। اور دوسری بات جو سامنے آ رہی ہے وہ کیا کہ حروف مدہ میں سے ان میں ہر ایک کے اندر الف مدہ موجود ہے، یعنی ہر ایک کے اندر خالی الف سے پہلے کیا ہے فتح یعنی زبر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی حروف مدہ میں سے کوئی بھی مد موجود ہو، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، تو وہاں پر قاعدہ ہوتا ہے مد اصلی کا قاعدہ یعنی اوریجنل مد، جس کا حکم آپ کے پاس کیا ہے 2 بیٹس یعنی ایک الف کے برابر لمبا کرنا۔ ایک الف میں 2 بیٹس یعنی 2 حرکات ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کیا تھے 2 حرفی۔ ان تمام 2 حرفی میں حروف مدہ میں سے آپ دیکھ لیں الف مدہ موجود ہے، اور جب بھی حروف مدہ میں سے کوئی مد موجود ہوگی تو وہاں پر مد اصلی کا قاعدہ ہوگا، اور جس کا حکم آپ کے پاس کیا ہے ایک الف کے برابر لمبا کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے آپ کے پاس جیم، سین، شین، میم۔ جب آپ اس کو عربک میں کھول کر ذرا دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے جیم یا میم، یعنی یہ 3 حرفی ہے۔ مزید دیکھیں جیم یعنی جیم کے نیچے کیا ہوگی زیر، جیم یا ساکن اور میم کیا ہوگا ساکن۔ اسی طرح سین کو دیکھیں گے سین یا نون، یعنی مزید کھول کے دیکھیں سین یعنی سین کے نیچے زیر، آگے یا ساکن نون ساکن سین۔ شین کو بھی دیکھیں شین ہے، شین اس طرح یعنی شین 3 حرفی ہے، شین کے نیچے زیر، آگے یا ساکن نون ساکن۔ اسی طرح میم کو بھی جب آپ کھول کر دیکھیں گے تو میم بھی میم یا میم یعنی 3 حرفی ہے، میم کے نیچے زیر، آگے یا ساکن اور میم کیا ہے ساکن ہے۔ اگر غور سے دیکھیں گے تو ان سب کے اندر آپ کو یا مدہ نظر آ رہا ہوگا، جیم زیر یا جی یعنی یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے کسرہ یعنی زیر ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے کسرہ زیر ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے۔ تو جیم زیر یا کیا ہے جی، یہ اتنا سا آپ کے پاس کیا ہے یا مدہ۔ اسی طرح سین زیر یا سی، یہ بھی کیا ہے اتنا سا کیا ہے یا مدہ۔ شین زیر یا شی، اتنا سا یہ بھی کیا ہے یا مدہ، اور میم زیر یا می، اتنا سا یہ بھی کیا ہے یا مدہ۔ یعنی ان سب میں حروف مدہ میں سے یا مدہ پائی جاتی ہے۔ تو پہلی بات سمجھ آئی کہ یہ سب کیا ہیں 3 حرفی ہیں۔ دوسری بات ان سب میں حروف مدہ میں سے کون سی مد پائی جاتی ہے یا مدہ موجود ہے۔ یا مدہ کے فوراً بعد اگر آپ تیسرے لیٹر پر موو کریں تو تیسرے لیٹر پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سکون نظر آ رہا ہے، اور یہ جزم کی صورت میں ہے۔ جزم کی صورت میں جو سکون ہے اسے سکون اصلی کہتے ہیں۔ آپ جیم کا تھرڈ دیکھیں، فوراً حروف مدہ میں سے یا مدہ کے فوراً بعد تھرڈ میں کیا ہے تھرڈ لیٹر کے اوپر سکون اصلی جزم کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ سین دیکھیں، سین میں یا مدہ کے فوراً بعد تھرڈ لیٹر کے اوپر سکون اصلی کی شکل میں جزم جو ہے وہ سکون اصلی کی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح شین میں حروف مدہ میں سے یا مدہ اور یا مدہ کے فوراً بعد تھرڈ لیٹر کے اوپر جزم یعنی سکون اصلی موجود ہے۔ اسی طرح میم میں آپ دیکھیں حروف مدہ میں سے یا مدہ موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے سکون اصلی جزم کی صورت میں تھرڈ لیٹرز کے اوپر پائی جاتی ہے۔ یعنی کیا پتا چلا دوسرا رول کہ اس کے اندر ان 3 حرفی جتنے بھی ہمارے پاس ہیں ان میں یا مدہ موجود تھی، اور یا مدہ کے فوراً بعد سکون اصلی جو ہے جزم کی صورت میں موجود ہوگا۔ تو اب جو ہے یہاں پہ مد اصلی نہیں ہوگی بلکہ مد فرعی ہوگی، مد فرعی میں بدل جائے گی۔ آپ کو پتا ہے مد اصلی یعنی حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو یا حمزہ ہو یا تشدید ہو تو آپ کے پاس وہ مد اصلی نہیں رہتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے مد فرعی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اب یہ کون سی ہے قسم، اس میں یہ وہاں پہ مد فرعی ہے، اور مد فرعی کی کون سی قسم ہے یاد رکھیں اگر حروف مدہ کے فوراً بعد جزم ہو تو وہاں پر سکون اصلی ہو، یعنی کہ وہاں پہ مد لازم ہوتی ہے، پرماننٹ یا کمپلسری آپ جسے مد کہتے ہیں، کمپلسری مد ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ حروف مدہ میں سے کوئی بھی مد موجود ہو، جیسے کہ یہاں پہ یا مد موجود ہے، اس کے فوراً بعد اگر سکون اصلی ہے یعنی جزم ہے تو وہاں پر مد فرعی تو ہوگی، لیکن مد فرعی کی کون سی قسم ہوگی مد لازم۔ شین میں بھی دیکھیں حروف مدہ میں سے یا مدہ تھی اور فوراً بعد سکون اصلی جزم ہے، تو کون سی مد ہوگی مد اصلی نہیں مد فرعی، اور مد فرعی کی کون سی قسم مد لازم۔
मीम में भी वैसे ही देखें कि हरूफ मदा में से याय मदा मौजूद है और फौरन बाद सकून असली जज़म है, तो मद असली मद फरी में बदल गई और मद फरी की भी कौन सी किस्म, मद लाजिम। मद लाजिम तो ये है, लेकिन किन के ऊपर है, ये देखें जीम सीन शीन मीम ये सब क्या है, ये हर्फ है। तो ये मद लाजिम क्या होगी, मद फरी की किस्म जो मद लाजिम बनी है, मद लाजिम हरफी। और चूंकि आपके पास जज़म है इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। यानी इन सब के अंदर कौन सी मद पाई जाती है, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा होगा। तो ये है इसके रूल, जिसमें मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा है और जिसका हुक्म क्या है, सित्ता हरकात यानी 6 हरकात या 3 अलिफ के बराबर इनको लंबा किया जाएगा, इन पर मद की जाएगी। यानी अगर सिर्फ जीम जेर या जी होता, मीम ना होता, तो मद असली होता है जी पढ़ लेते, लेकिन आगे क्या आ गया, मीम साकिन है, यानी फौरन हरूफ मदा के बाद क्या है, सकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। अब मद असली नहीं, मद फरी, और मद फरी की भी कौन सी किस्म, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़, जिसका हुक्म क्या है, सित्ता हरकात। तो सित्ता हरकात कैसे खींचेंगे, कैसे, जीम सीन शीन मीम। तो ये है आपके पास सित्ता हरकात, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का हुक्म है जो। तो ये थे 3 हरफी, जीम सीन शीन मीम, 3 हरफी थे, तीनों में याय मदा थी और तीनों में सकून असली था। याय मदा के बाद मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा हुआ, जिसका हुक्म सित्ता हरकात है। आगे हमारे पास है दाल दाल सौ ज़ौद कौफ काफ लाम। अगर दाल को देखेंगे खोल के तो ऐसा है जैसे दा, दाल जबर अलिफ दा, और आगे क्या है, लाम साकिन, दाल, लाम पे रुक गई आवाज तो लाम क्या है, साकिन। इसी तरह जाल, दाल जबर अलिफ जा, लाम आगे लाम की साउंड है, जाल, रुक गई आवाज यानी लाम क्या है, साकिन है। इसी तरह आप देखें सौद, सौद दबर अलिफ सौ, और दाल पर आवाज रुक गई है तो आप कहेंगे सौद। इसी तरह ज़ौद दबर अलिफ ज़ौ, ज़ौद, कौफ, ये जो एंडिंग साउंड है ये क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये हर्फ आप क्या कहेंगे, ये साकिन है, यानी इनके ऊपर जज़म है। काफ लाम, तो एक बात ये पता चल रही है, दाल जाल सौद ज़ौद कौफ काफ लाम को देख कर के सारे क्या हैं, 3 हरफी हैं। ये भी सारे क्या हैं, 3 हरफी हैं। पहली बात ये पता चली। दूसरा जो देखकर पता चल रहा है कि इन सब के अंदर हरूफ मदा में से अलिफ मदा पाई जाती है, हरूफ मदा में से अलिफ मदा पाई जाती है। दाल जबर अलिफ दा, क्यों, खाली अलिफ से पहले क्या है, जबर है, हरूफ मदा से अलिफ मदा। जाल में भी खाली अलिफ से पहले क्या है, फतह है, यानी क्या होगा, हरूफ मदा में से अलिफ मदा। सौद में भी खाली अलिफ है, खाली अलिफ से पहले क्या है, जबर है, यानी हरूफ मदा में से अलिफ मदा। ज़ौद में भी खाली अलिफ से पहले क्या है, जबर है, तो ज़ौ में क्या है, हरूफ मदा में से अलिफ मदा। कौफ का यानी ये अलिफ खाली अलिफ से पहले जबर है, तो यहाँ पर इतना सा क्या है, अलिफ मदा। इसी तरह काफ, काफ, तो इसमें खाली अलिफ से पहले फतह यानी जबर है, तो हरूफ मदा में से अलिफ मदा। इस तरह लाम जबर अलिफ ला, अलिफ खाली अलिफ से पहले जबर है, तो फिर यहाँ पे भी हरूफ मदा में से अलिफ मदा। तो 2 बातों का पता चला इनको देख के सारे के सारे क्या हैं, 3 हरफी हैं। दूसरी बात कि इन सब के अंदर हरूफ मदा में से अलिफ मदा मौजूद है। हरूफ मदा में से अलिफ मदा मौजूद है तो अलिफ हरूफ मदा पर मद असली का कायदा हो जाना चाहिए, लेकिन इसके फौरन बाद अगर आप देखें तो हरूफ मदा में से अलिफ मदा के फौरन बाद क्या है, ये आपके पास जज़म की सूरत में सकून असली मौजूद है। दाल में भी लाम के ऊपर हरूफ मदा के फौरन बाद लाम के ऊपर सकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। जाल को भी देखें, जा में हरूफ मदा और हरूफ मदा के फौरन बाद सकून असली लाम के ऊपर जज़म की सूरत में मौजूद है। इसी तरह सौद को भी अगर आप देखें तो सौ में भी आप देखें हरूफ मदा था, अलिफ मदा के फौरन बाद दाल के ऊपर जज़म की सूरत में सकून असली मौजूद है। इसी तरह ज़ौद में भी आप देखें हरूफ मदा में अलिफ मदा के फौरन बाद दाल के ऊपर सकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। कौफ के ऊपर भी देखिए हरूफ मदा में अलिफ मदा के फौरन बाद फा के ऊपर सकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है।
काफ के भी ऊपर आप देखेंगे हरूफ मदा में से अलिफ मदा के फौरन बाद फा के ऊपर सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है, और लाम में भी लाक में हरूफ मदा में अलिफ मदा के फौरन बाद मीम के ऊपर सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। तो इन सब के अंदर आप देख रहे हैं पहली बात क्या थी, हरूफ मदा में से अलिफ मदा मौजूद था। दूसरी बात आपने देखी कि हरूफ मदा के फौरन बाद यानी अलिफ मदा के फौरन बाद सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है, यानी अलिफ मदा के फौरन बाद सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। तो यहाँ पर अब मद असली का कायदा नहीं होगा, मद फरई में तब्दील हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि मद असली मद फरई में कब बदलती है, जब हरूफ मदा के बाद सुकून आ जाए, हमजा आ जाए या तशदीद आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ गया है, सुकून यानी जज़म की सूरत में मौजूद है। तो मद फरई होगी, और मद फरई की कौन सी किस्म होती है, याद रहे अगर हरूफ मदा के बाद जज़्म आ जाए तो वहां पर मद लाजिम होती है। कौन सी मद होगी, मद लाजिम। तो इन सब के अंदर हरूफ मदा यानी अलिफ मदा के बाद सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है, तो इन सब के अंदर मद लाजिम होगी। जो कि ये सब क्या एक हर्फ है, तो मद लाजिम हरफी होगी, और जो कि जज़्म है तो मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा होगा। जज़्म की सूरत में मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा होगा। यही मद लाजिम हरफी मुसक्कल बनेगी उस वक्त अगर लाम के ऊपर तशदीद होती, या आखिरी या थर्ड लेटर्स हरूफ मदा के बाद आने वाले हर हर्फ के ऊपर अगर तशदीद होती यानी शद होती, तो यही मद लाजिम हरफी मुसक्कल बनती। लेकिन यहाँ पर आपके पास हरूफ मदा में से अलिफ मदा के फौरन बाद आने वाला जो भी लेटर है उसके ऊपर सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। जब जज़म होगी तो फिर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होगी, जिसका हुक्म आपके पास क्या है, सित्ता हरकत 6 बीट्स, यानी इनको आपने सित्ता हरकत खींचना है। कैसे पढ़ेंगे, दाल, रोकना है एंड में साउंड को। आप अक्सर पढ़ते हुए ऐसे भी करते हैं, दाल नहीं, दाल नहीं, दाल रोक दें, जाल, सौद। अब दाल जो एंड में हरूफ कलकला में से है तो यहाँ पर ये हिलेगा, वाइब्रेट होगा, रिबाउंस होगी साउंड। सौद, ज़ौद, कौफ, काफ, लाम। तो ये थे हमारे पास वो वाले जिनमें हरूफ जिनमें मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ी है, सित्ता हरकाती है, लेकिन हरूफ मदा में से अलिफ मदा थी। ठीक हो गया। हमारे पास आइन और गैन। आइन और गैन ये दो आपके पास 29 हरूफों में से ये दो हरूफ हैं जिनके अंदर हरूफ मदा नहीं पाई जाती बल्कि हरूफ लीन। हरूफ लीन क्या है, अगर आप आइन को खोल के देखें, आइन के अंदर आइन, आइन या नून, आइन ये ईन होता तो आइन के नीचे जेर लगाती, ये आइन है तो आइन के ऊपर क्या होगी, जबर, आइन जबर या आई, और नून साकिन आइन, नून की आवाज रोक दे। इसी तरह गैन भी गौशा आइन, गैन है गीन नहीं है, गैन के ऊपर आप जबर लगाएंगे, गौ जबर या गौई, नून साकिन गौइन। तो जब भी कभी या साकिन से पहले फतह हो तो वहां पर हरूफे लीन होता है। तो ये हरूफे लीन वैसे आपके पास दो होते हैं, वाव साकिन से पहले जबर हो वो भी वाउलीन होगा, और या साकिन से पहले अगर जबर हो तो वो क्या होती है, यालीन। तो इन आइन और गैन दोनों में क्या पाई जा रही है, आइन जबर या आई, यहाँ पर क्या है, हरूफे लीन में से यालीन है। गैन में भी गौ जबर या गौई, यहाँ पे भी क्या है, हरूफे लीन है, यानी हरूफे लीन में से याय लीन मौजूद है दोनों के अंदर। और हरूफे लीन के फौरन बाद आपके पास थर्ड पर लेटर पर देखें, सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। यहाँ पर गैन में भी थर्ड लेटर नून के ऊपर सुकून असली जो है जज़म की सूरत में मौजूद है। तो आइन और गैन में दोनों में याय लीन है, याय लीन के फौरन बाद सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। तो यहाँ पर कौन सी मद होगी, याद रखें जब भी सुकून असली होगा यानी जज्म होगी तो मद लाजिम होगी, जो कि यहाँ पर लीन है तो यहाँ पर मद लाजिम लीन का कायदा होगा, जिसका हुक्म आपके पास क्या है, सित्ता हरकत यानी 6 बीट है। ठीक हो गया, आइन गैन, ठीक हो गया। इसके बाद पास बचा है वाव। वाव अगर आप देखेंगे ये भी 3 हरफी है, इसमें आप देखें
کھول کے اگر دیکھیں گے واو کے اوپر زبر اور آگے کیا الف ہے، حروف مدہ میں سے کیا ہے الف مدہ موجود ہے۔ الف مدہ کے فوراً بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ہے، تو اگر آپ کے پاس حروف مدہ کے فوراً بعد حمزہ آ جائے، پیچھے آپ نے دیکھا تھا سکون اصلی جزم تھا، لیکن یہاں پہ سکون اصلی جزم نہیں، حروف مدہ کے فوراً بعد کیا آ جائے حمزہ آ جائے، تو وہاں پر آپ کے پاس اب مد لازم کا قاعدہ نہیں ہوگا۔ مد لازم کے لیے حروف مدہ کے فوراً بعد سکون اصلی جزم کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھ لیں یہاں پہ حروف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے، الف مدہ کے فوراً بعد حمزہ بالکل ساتھ اسی کلمہ میں موجود ہے، تو یہاں پر مد واجب متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہے، واجب مد واجب متصل کا قاعدہ ہوگا، جس کا حکم اربع حرکات ہے، یعنی 4 بیٹس ہے، 4 بیٹس کے برابر اس کی آواز کو کیا کریں گے لمبا کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا قرآنی قاعدہ، اور جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کس طرح مختلف 2 حرفی ہیں اور 3 حرفی ہیں، اور ان کے اندر پڑھنے کا انداز مختلف ہونے کی وجہ ان کے یا اسٹریچنگ جو ہے کچھ زیادہ کھینچے جا رہے ہیں یا کچھ کم، ان کے پیچھے وجہ جو ہے مد ہے۔ اور مد جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ مد اصلی تب ہوتی ہے جب صرف حروف مدہ ہوں، اور وہی مد اصلی مد فری میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر حروف مدہ کے بعد کیا آ جائے سکون اصلی حمزہ یا تشدید۔ تو آپ نے آج دیکھا سکون اصلی جزم کی صورت میں دیکھا، اور واو میں آپ نے دیکھا کیا حمزہ کی صورت میں۔ جزاک اللہ خیر۔